बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत और एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं पूजा सिंघल से जुड़ी हुई। पूजा सिंघल की रिमांड अवधि एक बार फिर से बढ़ी है। ये जानकारी हमारे पास पहुंच रही है। पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह की रिमांड अवधि बढ़ गई है। 4 दिनों की रिमांड की अवधि बढ़ाई गई है। ये जानकारी इस वक्त आ रही है हमारे पास, बड़ी जानकारी है। 4 दिनों के लिए एक बार फिर से रिमांड अवधि बढ़ाई गई है। यहां पर ईडी की जो दलील है उसे जज ने माना है और जज के सामने कई तरह के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए, प्रोड्यूस किए गए हैं और बताया गया है कि कैसे इस पूछताछ के क्रम में हमें बहुत सारी जानकारियां मिली हैं और ये राज्य के हित में है, क्योंकि झारखंड में जो एक सिंडिकेट चल रहा है, झारखंड में लगातार जो खनन का अवैध काम चल रहा है, कारोबार चल रहा है, उससे जुड़े बहुत सारी चीजें लगातार हमें मिल रही है और ऐसे में हम एक बार फिर से इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। पूछताछ का सिलसिला हम जारी रखना चाहते हैं। तो इनकी ये दलील जो है वो जज ने मानी है। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से भी कई तरह से इस दलील को काट करने की कोशिश की गई। दलील में कहा गया उनकी ओर से कि चूंकि जितनी पूछताछ करनी थी वो पूछताछ की जा चुकी है, बेवजह परेशान ही किया जाएगा, बेहतर ये होगा कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। तो लेकिन बचाव पक्ष की जो दलीलें हैं वो टिक नहीं पाई है, डिफेंस की जो दलीलें हैं वो टिक नहीं पाई। ईडी ने उस दलील के लिए अपनी ओर से कई तरह के दस्तावेज, कई तरह के साक्ष्य जो है वो पेश किए, लिहाजा जज को मानना पड़ा और जज ने एक बार फिर से रिमांड की अवधि को मंजूरी दी। 4 दिनों की रिमांड बढ़ गई है एक बार फिर से पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पेशी के बाद से अब पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को वापस से ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा, यानी एक बार फिर से रिमांड की अवधि बढ़ी है। ये बड़ी जानकारी। तो सीए सुमन सिंह की जो रिमांड की अवधि है वो तीसरी बार बढ़ी है। पूजा सिंघल की रिमांड अवधि दूसरी बार बढ़ी है और हमारे सहयोगी इस वक्त दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या क्या यहां पर हुआ, किस तरीके से दलीलें रखी गई होंगी, कितनी रिमांड की अवधि मांग की गई थी ईडी की ओर से। दीपक, क्या जानकारी है? फिलहाल 4 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ी, अब क्या जानकारी इसके अलावा? जी बिल्कुल, रांची ईडी कोर्ट से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीए सुमन कुमार सिंह को 5 दिन की रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग ईडी के द्वारा की गई थी, जिसमें 4 दिन की रिमांड की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति कोर्ट के द्वारा मिली है। वहीं अगर पूजा सिंघल की बात करें तो पूजा सिंघल को रिमांड पर लेने के लिए 9 दिन की रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग ईडी के द्वारा की गई थी, जिसमें 4 दिन की रिमांड की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति कोर्ट के द्वारा दी गई है। तो यही एक बड़ी खबर है जो कि रांची सिविल कोर्ट के स्पेशल जज पीके शर्मा की कोर्ट से निकल कर आई है। दोनों को 4 दिन की रिमांड की अवधि स्वीकृति दे दी है कोर्ट ने। अब 4 दिन दोनों से लगातार पूछताछ कर पाएगी ईडी और कई और भी खुलासे सामने आने की संभावना है। जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार जिस तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है और सीए सुमन कुमार सिंह की यह तीसरी बार रिमांड अवधि बढ़ाई गई है। वहीं अगर पूजा सिंघल की बात करें तो यह दूसरी बार है जो रिमांड अवधि बढ़ाई गई है। जो दलीलें कोर्ट में दी गई थी कि जिस तरह से सीए सुमन कुमार सिंह हो या फिर पूजा सिंघल हो, इनसे लगातार पूछताछ की गई और पूछताछ में कई बातें सामने आई है, कई चीज़ें सामने आई है। खासतौर पर अगर बात करें तो जो रकम की जो बरामद हुई थी उनसे संबंधित बात आई थी सामने, जो जिसका खुलासा कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा की गई है। वहीं अगर बात करें जो पल्स अस्पताल से संबंधित जो पैसा की इन्वेस्टमेंट की बात है उसकी बातें सामने आई है और जो डायरी पूजा सिंघल की और उनके मोबाइल का जो डायरी ईडी को हाथ लगा है उसके आधार पर भी कई चीज़ें का खुलासा होना है। तो इन तमाम चीज़ों की दलीलें कोर्ट में दी गई है और उसी के आधार पर कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि दोनों को 4 दिन की स्वीकृति प्रदान कर दी है रिमांड अवधि बढ़ाने के संबंध में। तो ये जो कार्रवाई है लगातार यहाँ से पेशी के बाद अब इन दोनों को कहाँ ले जाया जाएगा, ये जानकारी भी चाहेंगे आपसे हम। वापस ईडी दफ्तर ही ले जाया जाएगा या फिर होटवार ले जा सकते हैं ये लोग? पेशी के जी बिल्कुल, यहाँ से पेशी के बाद सीधे तौर पर इन्हें ईडी कार्यालय ले जाया जाएगा और ईडी के ही हिरासत में होंगे और ईडी के द्वारा पूछताछ होगी कि आखिर इस मामले में आगे और भी क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के ईडी के द्वारा पूछताछ की जाएगी। 4 दिन का समय मिला है तो 4 दिन पूरी तरह से ईडी के द्वारा ये कार्रवाई होगी, पूछताछ की जाएगी, 1 to 1 कार्रवाई होगी, राउंड टेबल में बैठा कर क्रॉस
कार्रवाई होगी, क्रॉस पूछताछ होगा। क्योंकि जिस तरह से जो कार्रवाई होती है खासतौर पर ईडी की, तो पहले अगर मान लीजिए सुमन कुमार सिंह से पूछताछ की जाती है और उसी सवाल को जब पूजा सिंघल से की जाती है तो क्या कुछ मिसमैच होता है, इन तमाम चीज़ों को भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग ईडी के द्वारा की जाती है। तो कई चीज़ें इसी के आधार पर जब पूजा सिंघल खुद को निर्दोष बता रही थी इस मामले में, लेकिन जब ईडी की जब लगातार दबिश बढ़ती गई, पूछताछ गहनता से होने लगी, तो उन्होंने भी टूट गई और टूटने के बाद कई खुलासे उन्होंने कर दिया है। तो इस तरह से जो कार्रवाई हो रही है वो लगातार की जा रही है। और जिस तरह से अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड एक तरीका से कहे तो पूरी तरह से परिपूर्ण राज्य है और यहाँ के लोग शुरू से आज तक गरीबी का दंश झेल रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कारण, सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो अधिकारी है वो भ्रष्ट होते हैं और जो यहाँ की जो आम जनता तक जो योजना का लाभ पहुँचना होता है उस योजना का कहीं ना कहीं हकमारी कर देते हैं। और यही वजह है कि यहाँ यह सभी तरीका से परिपूर्ण राज्य होने के बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब है। तो ये इस तमाम चीज़ों को लेकर के ये फैक्ट चीज़ है और जिसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई हुई है, वन डे से अगर बात करें तो लगातार जो कार्रवाई हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के भीतर हो या फिर राजनेताओं के भीतर हो, कहीं ना कहीं हलचल सी मच गई है। लोगों में ये डर सताने लगा है कि इसके बाद और किसका नंबर आ सकता है। तो ये हलचल हो गई है पैदा। अगर अभी मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो अब पल्स अस्पताल की बात करें तो जिस तरह से 120 करोड़ रुपए की लागत से इतनी बड़ी इमारत खड़ा की गई है और वहां पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें 23 करोड़ रुपया की जो है HDFC बैंक से लोन ली गई है। बाकी की जो रकम है वो अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो पैसा आया कहाँ से। लेकिन इतना साफ है कि ये बात का खुलासा जरूर हो गया है जो CA सुमन कुमार सिंह से जो पूछताछ हुई है ईडी से और अभिषेक झा से, तो ये बात का स्पष्ट पता चल गया है कि वो पैसा कहीं ना कहीं पूजा सिंघल की ही पैसा की जो काली कमाई है उसका इन्वेस्टमेंट उस अस्पताल के निर्माण में किया गया है। तो इस तरह की जो खुलासे हुए हैं इसी को लेकर के लगातार ये कार्रवाई हो रही है और आने वाले दिन में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है तो कई और भी खुलासे सामने आएंगे और कई जो ब्यूरोक्रेट्स है जो इन सिंडिकेट में जुड़े हुए हैं या फिर राजनेता है जो सफेद पोस्ट जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे है वो भी सामने आने की संभावना है। जी बिल्कुल। तो दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए और जानकारी दे रहे हैं। तो दीपक, एक सवाल ये भी हो सकता है कि आपको बचकाना सलाह है क्योंकि कोर्ट कचहरी का ये मैटर है। तो जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि जब 10 दिनों की रिमांड मांगी जाती है ईडी की ओर से तो 5 दिनों का रिमांड मिलता है। आज 9 दिनों की रिमांड ईडी ने मांगी, 4 दिनों का रिमांड मिला। तो क्या ईडी एक साथ 15-20 दिनों की रिमांड की मांग सकती है क्या ऐसा, और ऐसा क्यों नहीं किया जाता है ईडी की ओर से? वैसे देखिए, ईडी जो जांच हो रही है और जांच में क्या खुलासे हो सकते हैं हर तरीका के संभावना को देखते हुए रिमांड पिटीशन देकर रिमांड की मांग करती है। लेकिन कोर्ट पर निर्भर करता है क्योंकि कोर्ट हर पहलू को देखता है कि आखिर कितना दिनों के रिमांड देना होगा। क्योंकि एक बार ही अगर लंबा अवधि के लिए अगर रिमांड दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो जांच में जो खुलासा होने चाहिए वो हो पाता है नहीं पाता है। तमाम चीज़ों को पूरी तरह से देखने के बाद ही कोर्ट निर्णय लेती है और उसी के आधार पर रिमांड देती है। तो शायद इसी वजह से जो खासतौर पर अगर बात करें तो रिमांड की अवधि बढ़ाने को लेकर लगातार जो अवधि देखे होंगे कि 9 दिन 10 दिन से कम नहीं रहा है। मिनिमम 9 दिन की मांग की गई है तो मैक्सिमम 10 से 12 दिन की मांग की गई है, लेकिन उसका आधा रिमांड कहीं ना कहीं आधा समय का रिमांड मिला है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, निश्चित तौर पर सही कहा आपने। ये तो अब जज कोई तय करना होता है कितने दिन की वो स्वीकृति दे रहा है रिमांड की। तो हम चलते हैं इमरान के पास भी। इमरान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईडी दफ्तर से जहां से पूजा सिंघल को और CA सुमन सिंह को जज कॉलोनी ले जाया गया था पेशी के लिए रिमांड की अवधि की बढ़ाने की मांग करने को लेकर। अब एक बार फिर से ये लोग वापस आएंगे तो इमरान से ही जान लेते। इमरान, अब रिमांड की अवधि बढ़ गई है, जानकारी तो ईडी दफ्तर पहुंची गई होगी, अब क्या नजर आपको वहां पर आ रहा है, कैसी हलचल सी दिख रही है? फिलहाल तो ईडी के तमाम जो अफसर हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो इस वक्त जज कॉलोनी में है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के पंकज बड़ी है कि जिस तरह से लगातार केस के जब डेवलपमेंट बढ़ रहे हैं तो कोर्ट में जानकारी जैसे जैसे दी जा रही है, कोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मामले में रिमांड के लिए जो है अर्जी है वो बढ़ा दी जा रही है। चूंकि पहले जब गिरफ्तार किया गया था तो याद है कि CA सुमन कुमार को 10 दिनों के लिए रिमांड पे मांगा गया था, लेकिन 5 दिनों की रिमांड मिली थी। उसके बाद पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार किया गया
था, उनके भी रिमांड की अवधि जो है मांगी गई थी अधिक दिनों के लेकर 5 दिन का मिला था। लेकिन इस पूरे मामले में देखा यह जाता है कि जिस तरह से जो केस की स्टडी होती है, जिस तरह से केस दिशा में बढ़ती है या फिर केस को लेकर के जो कड़ियां जोड़ने की बातें सामने आती रहती है, मतलब केस के डेवलपमेंट के हिसाब से रिमांड की अवधि जो है वो बढ़ाई जाती है। ईडी ने कोर्ट को संतुष्ट किया कि हाँ, वो जिस वक्त के लिए ये सारी चीजें डिमांड की गई थी, रिमांड के लिए जो डिमांड पहले की गई थी उसके हिसाब से ईडी की जो टीम ने उन्होंने अब तक कार्रवाई की है। इसलिए कोई नई डेवलपमेंट लाने के लिए रिमांड देना बेहद जरूरी है। इसलिए कोर्ट ने दोनों को 4-4 दिनों की जो रिमांड अवधि है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन तब इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि आज खनन विभाग के अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। खनन विभाग के अधिकारियों ने कई जानकारियां, कई दस्तावेज ईडी दफ्तर पर सौंपी गई है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि जब दोनों की रिमांड अवधि एक साथ शुरू हो रही है और फिर एक साथ खत्म होगी तो इस दौरान कई लोगों के जो सामने आने की बातें सामने आएगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिनके नाम इस पूरे मामले में सामने आ सकता है। कई नए नाम इस पूरे मामले में जुड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ईडी के जो कार्रवाई है वो बेहद तेज गति से चल रही है और ऐसे में लगातार जिस तरह से कार्य किए गए हैं ईडी के द्वारा, पहले पूजा सिंघल, उसके बाद सीएस सुमन कुमार की जो रिमांड अवधि उसमें बढ़ोतरी की गई, उसके बाद इस पूरे मामले में अब जो है अभिषेक झा एक तीसरी ऐसी कड़ी है जो अब इस पूरे मामले में जो ईडी दफ्तर तो पहुंचते हैं लेकिन वो वापस फौरन निकल जाते हैं। मतलब साफ संकेत है, ईडी के द्वारा जो संकेत दिए जा रहे हैं, जो जानकारियां अब तक मिल रही है कि जो जिस तरह से अभिषेक झा है उनको सरकारी गवाह के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है, सामने लाया जा सकता है। शायद इसलिए लगातार जो ईडी है वो अभिषेक झा का इस्तेमाल जो है बड़े पैमाने पर कर रही है, क्योंकि अभिषेक झा जब भी कार्यालय में पहुंचते हैं तो उनके पास कई डायरी और कई दूसरी चीजें जो होती है उनके हाथों पर मौजूद रहती है। मतलब साफ है कि अभिषेक झा वो कड़ी है जो कि ईडी लगातार जिनका इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कार्यालय तक लाने के लिए सवाल रहेगा। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम लगातार देख रहे हैं सुमन सिंह की रिमांड की अवधि बढ़ाई जाती है, सुमन सिंह को रिमांड पे लिया जाता है, पूजा सिंघल को रिमांड पे लिया जाता है, रिमांड की अवधि बढ़ाई जाती है। अभिषेक झा से सिर्फ पूछताछ हो रही है और आप जैसे जानकारी दे रहे संकेत जो आपको मिल रहे हैं कि उन्हें सरकारी गवाह बनाया जा सकता है, क्या ऐसा संभव है? और ईडी इतना भरोसा कैसे कर सकती है, जबकि अभिषेक झा तो पूजा सिंघल के पति है, तो ये भरोसा कैसे कर सकती है ईडी उनके ऊपर कि वो बहुत सारी जानकारी जो है वो सही देंगे या चीजों को जो सवाल पूछा जाएगा एकदम सही और स्पष्ट जवाब देंगे वो? देखिए पंकज, ये भरोसे की बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट और जिस तरह के दस्तावेज हासिल हुए हैं हाल के दिनों में, चाहे वो पल्स हॉस्पिटल से हो, पूजा सिंघल के घर से हो या फिर कई अन्य दूसरे जगहों से, कहीं ना कहीं सारे बात के संकेत सामने आए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के पूजा सिंघल घिरे हैं। इनके बाद खनन को लेकर के, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के घिरे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को बाहर होना बेहद जरूरी है जो पूजा सिंघल को बेहद करीब से जानता हो, पूजा सिंघल के बारे में हर एक बारीकियों को जानता हो। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी की जो टीम है वो निश्चित है कि आज नहीं तो कल अभिषेक झा जो है उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इससे वो बच नहीं पाएंगे। वो अगर सरकारी गवाही बनते हैं और जिस तरह के दस्तावेज का इस्तेमाल पिछले दिनों कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था ईडी के द्वारा, उस दस्तावेजों में भी साफ संकेत लिखे गए थे कि सुमन, अभिषेक और पूजा सिंघल तीनों ऐसे सिंडिकेट थे जो इस पूरे गिरोह का नेटवर्क को चलाते थे, चाहे वो पल्स हॉस्पिटल से जुड़े फर्जी तरीके से जो सेल कंपनियां हैं उनके संचालन को लेकर के हो या पल्स हॉस्पिटल पर लगे 140 करोड़ रुपए से अधिक जो खर्च किए गए हैं उनके पैसे जुटाने को लेकर के और खर्च दिखाने को लेकर के, या फिर खनन या मनरेगा जैसे मामलों को लेकर के, इन तमाम मामलों में इन तीनों की संलिप्तता साफ तौर से पिछले दिनों दर्शाई गई है। तो ऐसे में यह कहना कि अभिषेक इस पूरे मामले से अब तक बचते आ रहे हैं ये गलत होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कई कड़ियां जुड़ेंगी, कई नाम सामने आएंगे। पिछले दिनों रवि केजरीवाल सामने आए थे, सेल कंपनियों से जानकारी जुटाई जा रही थी। तो अब माना जा रहा है कि जो अभिषेक झा है इनको सिर्फ ईडी के द्वारा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है उन तमाम बारीकियों को तलाशने में, उन बारीकियों तक पहुंचने में जहां पूजा सिंघल के नेटवर्क थे, जिन जिन जगहों पर पूजा सिंघल के संपर्क थे या जिन जगहों पर पूजा सिंघल के द्वारा जो दस्तावेज या दूसरी चीजें रखी गई है। बिल्कुल इमरान, और एक बार हम फिर से दीपक के पास भी चल लेते हैं। दीपक के पास भी हम चलते हैं जो जज कॉलोनी में बने हुए हमारे साथ इमरान आप भी नजर बना रहे हैं, आपके साथ हम जुड़े हुए लगातार, ईडी दफ्तर से जुड़े रहेंगे आपके साथ, और जज कॉलोनी चलते जहां पर दीपक बने हुए हैं। दीपक, क्या तस्वीर अब नजर आ रही, क्या अब वो बाहर आने वाले हैं, उनकी गाड़ियां बाहर आती नजर आ रही है?
देखिए, जो सुनवाई होना था रिमांड पिटीशन पर और जो पेशी होना था, ये तमाम चीज़ें कोर्ट में हो गई है। अब से थोड़ी देर बाद उन सभी लोग ईडी के जो टीम है वो दोनों को लेकर के निकलेगी और यहाँ से सीधे ईडी दफ्तर जाएंगे, जहाँ पर उन लोगों को ले जाया जाएगा। उसके बाद अगर ईडी को लगेगा कि आज अगर पूछताछ करनी होगी तो वो की जाएगी, नहीं तो फिर सेकेंड डे यानी कि कल उनसे पूछताछ की जाएगी। और उसके बाद लगातार जब 4 दिन तक पूछताछ होगी तो 4 दिन में क्या कुछ डेवलपमेंट होगा वो न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचता रहेगा। किस तरह से जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और क्या क्या नाम इस जांच में जुड़ रही है। क्योंकि झारखंड में जो भ्रष्टाचार ये जो हुआ है, खासतौर पर अगर पूजा सिंघल प्रकरण से जोड़ करके आप देखें तो एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो मनरेगा घोटाला जो खुट्टी में हुआ था वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद खनन तक गया, बालू की जो काला खेल हुआ था वहाँ तक गया, उसके बाद फिर पल्स अस्पताल तक गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक सिंडिकेट बना करके इस काले कमाई का कहीं ना कहीं जरिया लोग बना लिए थे। खासतौर पे अगर पूजा सिंघल की बात करें तो ये इस तरह का जो खेल हुआ है उसका पूरी तरह से पटाक्षेप यानी कि पूरा तरीका से खुलासा कहीं ना कहीं ईडी करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें समय की ज़रूरत थी। यही वजह है कि ईडी कोर्ट में पिटीशन दे करके रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने रिमांड अवधि बढ़ाने से संबंधित 4 दिन की स्वीकृति कोर्ट के द्वारा ईडी को दे दी गई है। अब 4 दिन तक लगातार पूछताछ होगी। अब पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होगा वो लोगों के सामने धीरे धीरे आने लगेगा। लेकिन जो खेल हुआ है, खासतौर पर अगर काला खेल की बात करें तो मनरेगा में अगर बात करें घोटाला की तो लगभग 18 करोड़ 76 लाख रुपये की घोटाला हुआ था, जिसमें राम विनोद सिन्हा जो तत्कालीन जूनियर इंजीनियर थे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और वो 16 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पहले उस मामले को सीबी के द्वारा जाँच की गई थी, उसके बाद सीबीआई और ईडी के द्वारा इस मामले को टेक ओवर किया गया और वो फिलहाल अभी रांची सिविल कोर्ट के स्पेशल कोर्ट प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट में वो एविडेंस के स्टेज पर मामला सुनवाई चल रही है। तो इसी मामले से संबंधित इस सीए सुमन कुमार हो या फिर पूजा सिंघल हो, इनका भी मामला दर्ज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो चार्जशीट होगा उसी केस के तहत होगा, लेकिन हो सकता है कि अलग से इस मामले में ईडी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अब उसके बाद जब न्यायालय में मामला आ जाएगा तो न्यायालय में प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी और कार्रवाई होगी। लेकिन जो कार्रवाई अब तक हुई है और जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें कई चीज़ें अभी तक सामने आ चुकी है और कई चीज़ें आने बाकी है। तो जाहिर सी बात है कि ईडी लगातार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है तो आने वाले समय में और भी कुछ नए चेहरे के भी जुड़ने के आसार है। जिस तरह से सीए सुमन कुमार सिंह से जब पूछताछ हो रही थी तो ये बात का स्पष्ट चल गया था पता कि जो अस्पताल बनाया गया है पल्स अस्पताल, जो जमीन खासतौर पर अगर बात करें तो बुनियादी जमीन है जिसकी किसी भी सूरत पर खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, बावजूद इसके खरीद बिक्री की गई है और वो भी आलोक सरावगी से खरीदी गई है और 3 करोड़ रुपया की लागत से उस जमीन को खरीदी गई है। और उसकी रकम की अदायगी अगर बात करें तो सीए सुमन कुमार सिंह के द्वारा की गई है, जो कि पूजा सिंघल के आदेश पर उन्होंने किया है। तो तमाम जो लेखा जोखा जो है वो सीए सुमन कुमार रखते थे। जितने भी राशि खासतौर पे जो काला धन हो इकट्ठा होती थी, भ्रष्टाचार के जो पैसे होते थे, वो अगर बात करें मनरेगा की बात करें या फिर अन्य जहाँ से भी पैसा पूजा सिंघल को मिलता था तो वो पैसा कलेक्शन कहीं ना कहीं सीए सुमन कुमार करता था। तो लिहाजा सीए सुमन कुमार से भी बेहतर तरीका से पूछताछ होना जरूरी है। यही वजह है कि 2 बार बढ़ाने के बाद भी आज तीसरी बार रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी के द्वारा की गई थी, जिसमें उन्हें भी 4 दिन की रिमांड बढ़ाने की स्वीकृति कोर्ट के द्वारा दी गई है। तो अब दोनों से फिर से पूछताछ होगी, उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ आने वाले समय में क्या कुछ खुलासा हो पाती है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें कई नाम जुड़ चुके हैं और जो डायरी बरामद हुई है सीए पूजा सिंघल से के पास से और जो मोबाइल बरामद हुई है उस मोबाइल के माध्यम से भी कई नाम की संभावना जताई जा रही कि सामने निकल कर आ सकती है। जिस तरह से वो कार्रवाई हुई है तो मोबाइल में चूंकि व्हाट्सएप चैट हुआ होगा या फिर फ़ोन पे बातचीत हुई होगी तो किनसे बातचीत हुई है, किनसे व्हाट्सएप चैट हुए हैं, तो इन तमाम चीज़ों को खंगाल रही है। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है निकल करके कि कुछ मैसेज हो या फिर ट्विटर हो या फेसबुक के माध्यम से जो मैसेज है वो डिलीट कर दी गई है, लेकिन तकनीकी सेल के माध्यम से उसे रिस्टोर करने की बात हो रही है। तो रिस्टोर के माध्यम हो जाएगी तो उन तमाम चीज़ें भी स्पष्ट होने लगेगा कि आखिर किनसे बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है और किस तरह से व्हाट्सएप चैट हुए हैं। तो तमाम चीज़ों को खंगालने की कोशिश ईडी के द्वारा की जा रही है और आने वाले समय में ये चीज़ों का देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के भी लोग शामिल हो सकते हैं, चूँकि पूजा सिंघल एक तेज दरार IAS अधिकारी के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन आज के दिन में जो कलंक लग गया है एक अधिकारी के ऊपर
तो ये कहीं ना कहीं उनका एक सिंडिकेट पूरी तरह से काम करता था, जिसके आधार पर उन्होंने एक काली साम्राज्य स्थापित की है और आम जनता की सीधी तौर पे कहे तो आम जनता की जो हकमारी उनके द्वारा की गई है, तो तमाम चीज़ों पर धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाएगा। और जिस तरह से पूछताछ हो रही है, अगर जरूरत पड़ेगा ईडी को कि आने वाले समय में और भी उनसे अगर पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी तो वो आने वाले समय में बिल्कुल 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 दीपक, तो यही तो हम अभी लगातार जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि अब तक जो हम नाम लगातार ले रहे हैं। इमरान के पास चलते हैं, इमरान से सवाल हम ले लेते हैं ये वाला। इमरान, लगातार देखिए हमने 6 तारीख से देखना शुरू किया तो इस मामले में देखा हमने सबसे पहले कि सीएस सुमन से क्या छापा पड़ता है, फिर पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर छापा पड़ता है, फिर इसके लपेटे में अभिषेक झा भी आ जाते हैं। अभिषेक झा के रातू रोड स्थित आवास पर भी छापा पड़ता है, पल्स हॉस्पिटल पर भी छापा पड़ता है और पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर से भी कुछ गड़बड़ी की चीजों का खुलासा हो चुका है। इस मामले में जो नया नाम जुड़ता है, फिर जुड़ता है रवि केजरीवाल का, जुड़ता है आलोक सरावगी का, जुड़ता है उसके बाद 3 जिलों के जो खनन अधिकारी हैं उनका जुड़ चुका है। क्या ये फहरिस्त और लंबी होने जा रही है? आज क्या कुछ अंदर से जानकारी मिली कि कुछ और लोगों के नाम इस पूछताछ की सूची में जोड़ दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल, अभी से जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर हम देखें पंकज, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शुरू से ही कई जो नाम हैं वो धीरे धीरे करके जुड़ते चले गए हैं। पहले जब चाहे वो रवि केजरीवाल का नाम सामने आया, आलोक सरावगी का नाम सामने आए और उसके बाद जाकर के कई जिलों के जो डीएमओ हैं उनके नाम सामने आने के बाद तो अब ये कयास लगाया जा रहा है, जो जानकारियां भी मिल रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सिर्फ रांची ही नहीं है, वैसे तमाम जगह जहाँ पर खनन विभाग को लेकर के जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो पूजा सिंघल से पूछताछ के क्रम में जो जानकारियां मिली हैं उनके लिस्ट में साहेबगंज, दुमका और अन्य जिलों के जो लोग है वो नपेंगे और इस पूरे मामले में ईडी के इसी दरबार पर हाजिरी लगानी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आने वाले जो 4 दिन है वो काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि ऐसे माना जा रहा है कि कई बड़े नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूछताछ में उन लोगों को भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड के रूप में रवि केजरीवाल का एंट्री होना इस बात के संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में राजनीतिक गलियारों में भी काफी जो है वो चर्चाएं होंगी और वहां से भी कई लोगों को ईडी के कार्यालय में बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। चूंकि रवि केजरीवाल सेल कंपनी को लेकर के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, पिछले कई वर्षों से सेल कंपनियों की जानकारी जो है वो रवि केजरीवाल के हाथों पे है। उनके पास ये सारी जानकारियां हैं कि किनके पास कितनी सेल कंपनियां हैं, वो खुद के कई सेल कंपनियों के संचालक हैं। कई नेताओं ने रवि केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल रखा था और शिकायतें दर्ज कराई गई थी पूर्व में और कई तरह की कार्रवाई की मांग की गई थी और कोर्ट में भी कुछ मामले जो थे वो लंबित थे। तो ऐसे में ये माना जाए कि जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई की जो शुरू हुई है वो अब मनरेगा घोटाला, खनन से जुड़े जो घोटाले हुए हैं या फिर अवैध खनन से जुड़े जो बातें सामने आई हैं उसके जरिए जो है कई लोगों के नए नाम जो है वो इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। अब ये नाम कौन सा होगा, क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये नाम होंगे या फिर कोई जनरल अधिकारी, वैसे अधिकारी जो भ्रष्ट है और अवैध खनन को लेकर के जुड़े हुए रहे हैं या फिर मनरेगा में उनका घोटाला रहा है या फिर पल्स जैसे हॉस्पिटल में जिस तरह की कार्रवाई की गई थी पूर्व में और पिछले दिनों पल्स हॉस्पिटल के संचालन में जो गड़बड़ियां मिलने की शिकायतें मिली हैं और जो गंभीर जानकारियां मिली हैं, तो कहीं न कहीं तमाम चीज़ों को लेकर के ये जानकारी मिल रही है कि जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकते हैं और आने वाले दिनों में कई नए लोगों के नाम जो हैं वो सामने आएंगे। तो इस तमाम चीज़ों को समझना होगा, देखना होगा कि आने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अभी तक खनन विभाग के कई अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया गया, पूछताछ की गई, उनसे कई जानकारियां मिली है। कई जानकारियां खुद खनन विभाग के अधिकारी भी देना चाहते होंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते होंगे कि इस पचड़े में वो फंसे, क्योंकि ईडी के रडार में एक बार जो आ जाते हैं इनसे बच पाना थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक चीज को जो है वो सफाई से अपनी चीजों को बतानी होगी, पूरे मामले को लेकर के अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा, तब जाकर के आप इस जगह से बच पाएंगे। नहीं तो जिस तरह से ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कई नाम जुड़ सकते हैं। पंकज, चलिए, बिल्कुल इमरान, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब जरूरत है और इंतजार भी है कि ईडी के इस पूछताछ वाली सूची में कौन से नए नाम जो है वो जोड़े जा चुके हैं और जल्दी हम ईडी दफ्तर में देख पाएंगे। इंतजार इस बात का है, झारखंड की जनता को भी इस बात का इंतजार है और साथ ही साथ हम लगातार ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं
कि अब चीजें किस ओर बढ़ रही हैं। दीपक के पास एक बार फिर से चल लेते। दीपक, अगर हम ये बार बार देख रहे हैं कि चलिए पूछताछ के लिए हो सकता है बहुत सारा कंटेंट अभी पूजा सिंघल के पास होगा, बहुत सारी जानकारियां सीएस सुमन सिंह के पास होगी और ईडी के पास भी बहुत सारे सवाल होंगे। उस सवालों की फहरिस्त ईडी की भी लगातार लंबी होती चली जा रही है, पूछताछ का दायरा उनका लगातार बढ़ रहा है। तो ये रिमांड की अवधि की जो बार बार हम देख पा रहे प्रक्रिया, वो कब तक जारी रह सकती है? मतलब इसके लिए भी हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप कोर्ट के मामलों को देखते हैं, तो जानना चाहेंगे कि ये जो प्रक्रिया होती है बार बार रिमांड की अवधि बढ़ाने की, ये कितने टाइम तक ऐसा हो सकता है? एक टाइम तो आता होगा कि जब सैचुरेशन आ जाता होगा, तो मतलब उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती होगी? तो चलिए दीपक, हम आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच में एक जज कॉलोनी से ये तस्वीरें, जहां अब पूजा सिंघल की गाड़ी, सीएस सुमन सिंह की गाड़ी निकल रही है। ईडी के अधिकारी जिन गाड़ियों से इन दोनों को लेकर गए थे, अब उन्हीं गाड़ियों से वापस लेकर अंदर से आ रहे। पेशी के बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जज कॉलोनी में पेशी हुई है, जज के सामने आवासीय कार्यालय जो था वहां पर, और इसके बाद अब यहां से इन सबको लेकर, इन दोनों को लेकर जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो ईडी दफ्तर वापस पहुंच रहे हैं। तो देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसकी पूजा सिंघल की गाड़ी आगे निकली, आपने देखा। सबसे पहले स्कॉट करती हुई गाड़ी थी जिसमें ईडी का अधिकारी थे, फिर पूजा सिंघल की गाड़ी, फिर सीएस सुमन सिंह की गाड़ी, और पीछे से फिर से एक और गाड़ी, स्कॉटिंग वाली गाड़ी यहां पर है। तो 4 गाड़ियों के जरिए ये काफिला अब जज कॉलोनी से निकलकर ईडी दफ्तर की ओर पहुंचने लगा है। तो अब से कुछ देर में ये जो गाड़ियां हैं ये ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगी, जिनमें पूजा सिंघल की गाड़ी है, यानी कि पूजा सिंघल जिस गाड़ी में बैठी है ईडी के उसमें है, और सीएस सुमन सिंह दूसरी गाड़ी में, और आगे पीछे जो सिक्योरिटी के तौर पर, जो एस्कॉर्टिंग के तौर पर जो गाड़ियां हैं वो भी लगे रहे। कि 4 गाड़ियों के जरिए, 4 गाड़ियों का ये काफिला आपको हम इसे दिखा रहे हैं। और देखिए वो तस्वीर जो अब से कुछ देर पहले की थी, जब पेशी के लिए ईडी दफ्तर से उन्हें ले जाया गया था दोनों को, और उसके बाद यहां पेशी हुई। करीब 1-1.25 घंटे तक पेशी होती रही। उसके बाद खबर आई कि रिमांड की अवधि बढ़ गई है पूजा सिंघल और सीएस सुमन दोनों की, और अब यहां से इन गाड़ियों को अब सीधे ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे। देखिए ये तस्वीर जब ईडी दफ्तर से रवाना हुई थी जज कॉलोनी के लिए पूजा सिंघल, ये उस वक्त की तस्वीर, और इसके बाद कि ये तस्वीर आप देखिए जब यहां से, और देखिए यहां पर शायद क्या कुछ आप लोगों ने दलील रखी, क्या दलील रखी? वो सब कोर्ट की बात है, अभी कोर्ट में मैं क्या बताऊं यार। और बस इतना रिजल्ट जानिए, 4 डेज का एक्सटेंशन मिला, फर्दर प्रेशर नहीं डालिए। कितने दिनों की रिमांड आप लोगों ने मांगी? हमें नहीं मांगना था, हमें अपोज करना था। अपोज कुछ नहीं किया जाता रिमांड में, हमारा कुछ जुरिडिक्शन नहीं होती। उसने पिटीशन डाला था, रिमांड मांगा था, जज साहब ने 4 दिन का रिमांड एक्सटेंड किया। दोनों लोगों को बचाव किया गया, बोला गया कि जरूरत नहीं है, बट 4 दिन का रिमांड दिया। 5 डेज का रिमांड मांगा गया था। मैं पूजा सिंघल जी की तरफ से हूँ। नाम सर अपना बोल, एडवोकेट विनय प्रकाश। एक बार डिटेल अरे सर आप लोग मीडिया के एक बार बस हो गया सर, अभी सब लोगों को बता दिया सर। थैंक यू सर। क्या कुछ जानकारी देंगे? अरे सर हो गया सर, हम लोग पीछे रह सुनिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बट जब तक मामला मैटर कोर्ट में रहता है हम लोग भी नहीं चाहते हैं कुछ इस तरह का मैटर आगे बढ़े। बस रिजल्ट यही रहा था, तो उन्होंने रिमांड फर्दर एक्सटेंशन के लिए मांगा था, 4 डेज की रिमांड एक्सटेंड की गई है, बस यही रिपोर्ट रहा। थैंक यू। चला जा दीपक। की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी और इन्होंने बचाव किया, लेकिन जज जो है, जज ने
इस अवधि को बढ़ा दिया है 4 दिनों के लिए। 9 दिनों की रिमांड की अवधि मांगी गई थी, ईडी की ओर से कई सारी दलीलें दी गई थी, लेकिन 4 दिनों की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। अब हम सीधा रुक करते हमारे सहयोगी विपिन का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े। विपिन, निश्चित तौर पर देखिए ये एक बहुत बड़ा मामला, लगातार लोगों की नजरें इस पर बनी हुई है। आम झारखंड वासी भी जानना चाहते हैं कि चीजें आखिर किस हद तक जो है इस राज्य में बिखरी पड़ी है, इसका सिंडिकेट जो है और इसकी जड़ें दूर दूर तक जाती चली जा रही है, और इसके दायरे में और कौन कौन आएगा। अब फिलहाल की जो जानकारी वो है कि 4 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ी। अब आगे क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या लग रहा है आगे क्या क्या होगा? देखिए, रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आज पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार को फिर से ईडी के विशेष जज के समक्ष पेश किया गया था, और जिसके बाद तकरीबन 1 घंटों की जो प्रक्रिया यहाँ पर चली, सुनवाई की, उस दौरान जो ईडी ने जिस तरह से रिमांड की अवधि फिर से बढ़ाने की मांग की थी, उसके बाद कोर्ट ने 4-4 दिनों के लिए एक बार फिर से रिमांड पर दोनों को ईडी को सौंप दिया, और अब अगले 4 दिन तक फिर से ईडी के जो अधिकारी रांची में मौजूद हैं वो पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार से पूछताछ करेंगे। जिस तरह से बातें सामने आई है, और ईडी के वकील ने भी जब हाईकोर्ट में पिछली मर्तबा सुनवाई हो रही थी तो कहा था कि इस छापेमारी में बहुत दस्तावेज मिले हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर अब क्योंकि जिस तरह से जो डीएमओस है उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और तो निश्चित तौर पर क्योंकि पूजा सिंघल खान विभाग के सचिव के रूप में भी कार्यरत थी और डीएमओ जो है उनके अधीन थे, तो ऐसे में दोनों को भी आमने सामने रखकर जो ईडी के लोग हैं वो पूछताछ कर सकते हैं। सुमन कुमार से लगातार पूछताछ का दौर जारी है, पूजा सिंघल से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी को मिल चुकी है। तो जो पिछले 10 दिनों से झारखंड में जो हाई प्रोफाइल एक मामला उभर कर सामने आया आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का, जो नगद पकड़े गए, उसके बाद जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, रिमांड उस दिन रिमांड के लिए 5 दिनों का समय ईडी ने दिया था, और आज फिर से 4 दिनों के लिए सुमन कुमार और पूजा सिंघल को ईडी को रिमांड में देने पर कोर्ट ने सहमति जताई है। जी पंकज। बिल्कुल, तो विपिन, इस वक्त अगर हम बात करें तो जैसे मतलब सवालों का जो जाहिर सी बात सवालों की सूची भी बढ़ती जा रही होगी, और पूछताछ करने वालों जिनसे पूछताछ करें उनकी सूची बढ़ती जाएगी, तो क्या उम्मीद है आने वाले दिनों में? जैसे कि हमने देखा कि आज ये मामला आगे बढ़ते हुए इन तीनों से अभिषेक झा, सीए सुमन और पूजा सिंघल से आगे बढ़ते हुए अशोक सरावगी, आलोक सरावगी, रवि केजरीवाल और 3 अधिकारियों तक पहुंचा, जो तीनों जगह बनाने दो ना। आ जाइए सर, आ जाइए सर, आ जाएंगे निकलने तो दीजिए, वहीं खड़ा रहिए। लगातार जैसे जैसे ईडी पूजा सिंघल से और खास करके अगर बात करें तो पूजा सिंघल से पूछता, आप ही हल्ला करोगे तो बोलेंगे। क्या हुआ सर, बताइए। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आपने क्या बात रखी सर? माइक नीचे कर। अभी मिसेज पूजा सिंघल एवं जरा वही वैसे बात करो यार, तो वैसे करोगे तो चलो हाँ, रेडी है ना? अभी हम लोगों ने आज दोनों एक्यूज को, मिसेज पूजा सिंघल एवं सुमन कुमार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका आज प्रोडक्शन का डेट था, ईडी के द्वारा यहाँ लाया गया, उनको प्रोड्यूस किया गया, और ईडी के तरफ से दोनों को अलग अलग दरखास्त देकर कहा गया कि मिसेज पूजा सिंघल को 9 दिन के ईडी रिमांड पर दिया जाए एवं सुमन कुमार को 5 दिन के लिए दिया जाए। दोनों पक्षों के सुनने के बाद कोर्ट ने ये निर्णय लिया और ये आदेश दिया कि दोनों को 4-4 दिन के लिए ईडी हिरासत में भेजा जाए। और है जी, ग्राउंड अनेक है, विस्तृत अगर जानेंगे, अभी बहुत कुछ जानना है, कुछ जाना गया है, अब बहुत चीजें जानी जा रही है, उसी के लिए ये शुरू होगा क्या? कल से शुरू होगा, फिर 20 को प्रोड्यूस होना होगा। नहीं भैया, अब डायरेक्ट जाएंगे ईडी के पास। क्या ये भी है कि जो तीनों डीएमओ है उनके साथ कन्फ्रंट कराना है इन दोनों को? हाँ, वो सब करवाना है, बहुत सा विटनेसेज हैं। सर इधर देखिए। और जानते हैं, और जान लीजिए, जो डाटा वगैरह जो निकाला गया है डिजिटल डिवाइस से, उसका डाटा निकाला गया है और उससे कन्फ्रंट किया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी विस्तृत रूप से पूछी जाएंगी, इसी वजह से आज इनको ईडी रिमांड पर लिया गया है।
थैंक यू बनाने की तैयारी बीएमपी सर किनको सरकारी गवाह बनाने की तैयारी है? अभी ये सब नहीं मालूम है हमें। अब हो गया यार, अब वैसे नहीं, ज्यादा नहीं। ने सुना इस वक्त ईडी के जो वकील है उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल तो बहुत सारे ग्राउंड हैं और ग्राउंड से जो जरूरी बात है वो ग्राउंड से जरूरी जो है जानना वो ये कि पूजा सिंघल के लिए 9 दिनों की रिमांड मांगी गई थी जिसे 4 दिन किया गया और सीएस सुमन सिंह के लिए 5 दिनों की रिमांड की अवधि ईडी की ओर से मांगी गई थी जिसे 4 दिन की, यानी दोनों को 4-4 दिनों की रिमांड अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। और इस दौरान एक खास जानकारी जो ईडी के वकील ने दी कि इस दौरान ईडी की ओर से जो उनके डिवाइसेस होते हैं, जो उनके या फिर लैपटॉप हो जाए या फिर मोबाइल हो जाए, उनसे जो बहुत सारी जो चीजें मिल आई है सामने, उसको भी आधार बनाया गया कि फिलहाल इसे हमें क्रैक करना है। हमने एप्पल से, हमने व्हाट्सएप से संपर्क किया है, जो एप्पल से फेस टाइम के जरिए हम फेस टाइम जो है वो मांगा गया है कि क्या क्या उसमें पूजा सिंघल ने किससे चैट किया है, जो डिलीटेड जो संदेश है, डिलीटेड जो मैसेज है उसे फिर वापस से एनक्रिप्ट किया जाएगा, डिकोड किया जाएगा। तो ये भी एक ग्राउंड यहां पर रखा गया है कि हमें कुछ नई जानकारियां मिली है, उसमें हम और चीजों को सामने लेकर आना चाहते हैं। तो ये ईडी का ग्राउंड था। हालांकि जिस तरीके से ईडी पूछताछ कर रही है, जो दस्तावेज बरामद होते जा रहे हैं, जानकारियां मिलती जा रही हैं, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात मिलते जा रही है, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।